सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम नहीं लेना। दोस्तों नमस्कार, 4DS मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, देश के सबसे बड़े दानवीर कहे जाने वाले शख्स रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 9 अक्टूबर 2024 को बुधवार रात 11 बजे सुप्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। 86 साल के हो चुके थे रतन टाटा। देश ने खो दिया बेशकीमती रतन। ईमानदारी, सादगी सब अकेली रह गई। बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि आइडियल भी थे रतन टाटा। रसोई से लेकर आसमान तक टाटा की धमक दिखाई देती है। विस्तार रतन टाटा के कार्यकाल में इतना हुआ कि रसोई से लेकर आसमान तक टाटा ही टाटा दिखाई देता है। नमक मसाले से लेकर चाय तक, काफ़ी, घड़ी, ज्वेलरी या कार, बस, ट्रक या फिर हवाई जहाज़, हर तरफ टाटा ही टाटा दिखाई देता है। बेशुमार दौलत, बेशुमार शोहरत, कौन रतन टाटा नहीं बनना चाहता। दोस्तों आज इस वीडियो में रतन टाटा जी के बारे में कुछ जानेंगे। 28 दिसंबर 1937 को बम्बई में जन्मे रतन टाटा नवल टाटा और सोनी कमिसारियट के पुत्र थे। जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तभी वे अलग हो गए थे। इसके बाद उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने JN पेटिट पारसी अनाथालय से उन्हें गोद लिया था। रतन टाटा ने शादी नहीं की। रतन टाटा ने 2011 में कहा था कि मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार डर के कारण या किसी न किसी कारण से मैं पीछे हट गया। बात 1998 की है, जब टाटा ने पहली बार स्वदेशी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया था। कार को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। इसकी वजह से कंपनी घाटे में चली गई। इसके बाद टाटा मोटर्स कार के कारोबार को 1 साल के अंदर ही बेचना चाहती थी। इसके लिए रतन टाटा ने 1999 में अमेरिका के बिल फोर्ड से मुलाकात की। बिल फोर्ड उस समय फोर्ड कार के चेयरमैन थे। कहा जाता है कि उस वक्त बिल ने रतन टाटा को अपमानित किया और कहा कि उन्हें कार का बिजनेस कभी शुरू ही नहीं करना चाहिए था। तुम इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते। दोनों के बीच का सौदा बनने से पहले ही टूट गया। 9 साल बाद टाटा के लिए चीज़ें बदल गई थी, जबकि फोर्ड 2008 की मंदी के कारण दिवालिया होने के कगार पर थी। इसके बाद रतन टाटा ने फोर्ड पोर्टफोलियो के 2 पॉपुलर ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर खरीदने की पेशकश की। जून 2008 में टाटा ने फोर्ड से जैगवार और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। जैगवार और लैंड रोवर की डील तो हिट रही, लेकिन रतन टाटा जैसा बिजनेसमैन मिडिल क्लास के लिए नैनो कार जैसा सपना देखने में चूक गए। मिडिल क्लास वर्ग ही लखटकिया कार में बैठने को तैयार ही नहीं हुई। नैनो पिट गई और आखिरकार बंद हो गई। रतन टाटा बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरी नेक और दरिया दिल इंसान भी थे, जो लोगों के लिए आदर्श भी थे और प्रेरणा का स्रोत भी थे। वे अपने ग्रुप से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। इसके अलावा वे देश की किसी भी परेशानी की स्थिति में हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे, फिर चाहे वो मुंबई का 26/11 अटैक हो या फिर कोरोना का महामारी। रतन टाटा इस धरती पर शायद उन चुनिंदा शख्सियतों में से एक थे जिनके 0 हिटर थे और सबसे ज़्यादा दोस्त। एक ऐसा ही दोस्त है उनसे उम्र में करीब 55 साल छोटा, लेकिन उस 55 साल छोटे दोस्त में टाटा अपना अक्स देखते थे। इसलिए वे हर कदम पर, हर दम, 24 घंटा रतन टाटा के साथ उनकी परछाई बनकर रहता था। हर कदम पर रतन टाटा के साथ चलता था। वो रतन टाटा को अपने पिता से बढ़कर पूछता था। रतन टाटा के उस नौजवान दोस्त के बारे में जान लेते हैं जो उन्हें बाइक पर बिठाकर मुंबई की सैर कराता था। रतन टाटा के निधन की खबर जैसे ही आई, पूरा देश शोक में डूब गया। देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी हस्तियों ने रतन टाटा के निधन पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल तक ले जाते समय उनकी इस यात्रा में सबसे आगे एक 31 साल का नौजवान बाइक पर रोते हुए जा रहा था। नम आंखों के साथ बाइक पर बैठा यह शख्स कोई और नहीं बल्कि शांतनु नायडू थे। शांतनु रतन टाटा की अंतिम यात्रा में आगे आगे चल रहे थे। 31 साल के शांतनु नायडू मुंबई के रहने वाले हैं। शांतनु नायडू टाटा ऑफिस में जनरल मैनेजर पद पर कार्यरत थे। सबके दिलों पर राज करने वाले रतन टाटा अब इस दुनिया को अलविदा कर चुके हैं। अब देश को हमेशा इंतजार रहेगा रतन टाटा जैसे व्यक्तित्व की।